ओम जी। दिव्य योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और संध्या काल की इस बेला में समय हो चला है ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना का, संध्या उपासना का। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर सीधा प्रसारण जो देख रहे हैं, तो हमारे साथ आप भी मिलकर कर लीजिएगा ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, संध्या वंदन। आइए, लंबी गहरी श्वास भरिए और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का अनुसरण करते हुए ओम का उच्चारण कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। आइए, दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिएगा और अंगों को स्पर्श करेंगे। ओम बाग बाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवा पुनातु नेत्रे, ओम स्व पुनातु कंठे, ओम महा पुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम ओम भूम भुवा, ओम स्व महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसोऽद्रजायत, ततो रात्र जायत, ततः समन्द्रो अर्णेवः, ओम समन्द्रो दर्णेवः, ददे संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात, यथा पूर्वं कल्प्यते वञ्च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो स्वा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राची दिग्नराधिपतिरसितो रक्षितादित्यैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रः श्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम प्रतीचि दिग्वर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता वन्नमीषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपति सजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम ध्रुवादिविष्णुधिपति कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिराधिपतिर्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम
उद्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुतमम् ॐ उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्रय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेयाप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगत स्थ स्थिर स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चुक्रमुच्चरत पशेम शरदः शतम् जीवेम शरदा शतं शृणयाम शरदा शतं प्रवराम शरदा शतमदीनाशाम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात् जगदीश ये विनय हैं हम वीरवर कहावें होकर शतायु सामिन तुमसे लगन लगावें 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर ध्यान दे भगवत कृपणेन जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणम श्रद्धा सिद्धि विभिन्न प्राण प्रदाता संकट दाता हे सुख दाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञापित कर्ष करम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तुमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय ओम इन्द्रं वर्धन्तु अप्राः कृणवन्तु विश्वमार्यमवग्नन्तु रावणा असतो मा सदगमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मृतं गमय तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्ये सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांत आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय गुरुवर ब्रजानंद जी की जय महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय स्वामी विवेकानंद जी की जय गौ माता की जय भारत माता की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय योगी राय भगवान श्री कृष्ण जी की जय वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो पास देव ओम धर्म पुस्तक वेद एवं नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम
ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव यद्भद्रमतन्न आसुव। देखिए, बड़े बड़े लोग बहकाने में आ जाते हैं। बड़े बड़े लोग बहकाने से बहक जाते हैं, चाहे कोई भी उनको बहका दे और उनकी बातों में बहुत शीघ्रता से आ जाते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े अधिकारी हों, कितने बड़े भी वो साधु हों, संत हों, ज्ञानी हों, तप करने वाले हों, नेता हों, अभिनेता हों, जनता हो, पब्लिक जिसको कहते हैं, हमारा समाज हो, कितने बड़े से बड़े उच्च से उच्च अधिकारी हों, सब बहकावे में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो बहकाते हैं, बहकाने वालों के पास झूठी बातें होती हैं और झूठी बातों में शक्ति बहुत होती है। और यदि जो लोग इस तरह के छलावे में आ जाते हैं, हमें सारा संसार भर नजर आता है। आप रिश्तेदारों में देखो, यानी रिश्तेदारों की बात करूं, सगे संबंधियों की बात करूं, तो आपस में कुछ लोग आपस में एक गुट के होते हैं, कुछ अलग गुट के होते हैं, और वो एक दूसरे से बढ़ते कैसे हैं? वो दूसरे को बुराइयां करके दूसरों को बहका लेते हैं, अपनी बातों में उलझा लेते हैं, समझा बुझा लेते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं, आप देखोगे जेठ जेठानी, देवरानी, सास, ननद, बहू अपनी माँ से, तो आप देखोगे अलग अलग लोग इस तरह से कहीं ना कहीं बहकावे में आ रहे हैं। मित्र मित्र के बहकावे में आ जाता है। और सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं, इस संसार में सभी लोग समाज में रह रहे हैं, तो जो ठग करने वाला था उसकी बातों में सब आ ही जाते हैं, तो उसको हम छलिया ही कहेंगे, उसको ठग ही कहेंगे। और इस प्रकार जो प्रपंच रचकर अपनी बातों में उलझा कर लच्छेदार बातें करके, कुछ प्रपंच करके, कुछ हंसकर, कुछ मुस्कुरा के, कुछ रो के, कुछ गमगीन बन के, अपने चेहरे पर इस तरह के भाव लाकर के सामने वाला उसे सच समझ लेता है, क्योंकि उसके पास झूठ का पुलिंदा है। और इस झूठ के पुलिंदे में जो सत्य पथ पर चलने वाला है, जो सीधा है, जो सच्चा है, जो सरल है, वो आसानी से फंस जाता है, आसानी से आ जाता है। बड़े बड़े चोर हुए इस प्रकार के हुए, बड़े बड़े छलिया इस प्रकार के हुए, बड़े बड़े ठग इस आप देखोगे आपके कहीं ना कहीं जहां पर भी हैं, एक संसार में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में छला ना गया हो, ठगा ना गया हो, किसी के बहकावे में ना आया हो। ऐसा पूरे संसार भर में एक भी मनुष्य नहीं होता है। क्यों? हमने कहा, हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं कि झूठ में बड़ी ताकत होती है, झूठ में बड़ी शक्ति होती है, झूठ में बड़ी सामर्थ होती है, और झूठ के पैर बहुत बड़े होते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए व्यक्ति लगातार दूसरे झूठ, और तीसरे को चौथा झूठ छुपाने के लिए पांचवा, और हजारों झूठ खड़े हो जाते हैं। और अगर कहते हैं ना, आपने कहावत भी सुनी होगी कि 100 झूठे अगर खड़े हो जाएं तो एक सच्चा फिर टिक नहीं पाता। लेकिन हमारे ऋषि मुनि बार बार कहते हैं कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप, यानी ईश्वर है। लेकिन फिर भी हमने कहा, फिर भी आज झूठ जिंदा है, और अभी से नहीं, वो बहुत युगों युगों से चला आ रहा है। आप देखोगे आपके घरों में कब से
अब पीढ़ी दर पीढ़ी निकल गई। घरों में बहकावा बहुत चलता है, घरों में आपस में लोग बहकावे में बहुत शीघ्रता से आ जाते हैं। आपने देखा होगा, ये तो श्री रामायण जी के युग से चला आ रहा है, श्री रामचंद्र जी के युग से चला आ रहा है, जब मंथरा कैकई को बहकाती हैं और बहकावे में कैकई आ जाती हैं कि अपने पुत्र को राजगद्दी मांग लो। और अगर राम बन गया तो तुम्हारा पुत्र कभी राजगद्दी पर बैठ नहीं पाएगा, उसके लिए वनवास मांग लो। बहुत समझाती है, बहुत बहकाती है, झूठ के बड़े बड़े प्रपंच रच देती है कैकई के सामने मंथरा। जब इस प्रकार से प्रपंच उस छल में जब कैकई आ जाती हैं, और आप देखेंगे हमारे आस पास, आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके ससुराल में, आपके मैके में, आपके मित्रगण में, आपके रिश्तेदारों में, आपके ऑफिस में, आपके व्यापार में, आपके समाज में, राजनीति में, संत साधु सत्संत जहां रहते हैं, वहां कुटिया में, बड़े बड़े आश्रमों में न जाने कितनी मंथराएं हैं। और वो मंथरा ये स्त्री नहीं, ये पुरुष भेष में भी आती हैं। ठीक है, तो ये मंथरा आप देखोगे जगह जगह, जहां देखोगे, जहां दृष्टि पड़ेगी, अब तो हमें मंथरा ही मंथरा नजर आती हैं। झूठ का पुलिंदा उनके पास पहले से ही बना हुआ है। तो आप देखोगे, जिधर देखोगे उधर न जाने कितनी मंथराएं आपको इर्द गिर्द आपके लगातार रह रही हैं या रह रहे हैं, और न जाने कितने कैकई इस आपको आपके इर्द गिर्द नजर आ जाएंगे, हर जगह नजर आ जाएंगे। मैंने कहा, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे कुछ भी परिवार का आप स्थल देख लो, हर जगह कैकई मिल जाएंगी। क्यों? कैकई का तात्पर्य अगर हम कहें, जो कई कई की बातों में आ जाते हैं, उसका नाम ही क्या बोलो? कैकई हो गया। तो ऐसे कैकई आपको बहुत मिल जाएंगे और ऐसी मंथराएं बहुत मिल जाएंगी। तो हमने कहा कि इस प्रकार से हमें किसी के बारे में, किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या कोई विचार नहीं रखना चाहिए। अगर कोई फल फूल रहा है तो हमें उसको हमें प्रोत्साहन करना चाहिए, उसका उत्साह वर्धन करना चाहिए। क्यों? जब वो उत्साह वर्धन होता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति, जो सूक्ष्म रूप से गुरु की शक्ति आपको देख रही है, और आपको वही बढ़कर मिलने वाला है। जैसा आपने सब्जी में नमक डाला है तो वो नमक आपको भी खाना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा जीवन में याद रखिएगा, अभी जैसा कि लिखा कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो बहुत ज्यादा बुरा होता है। थोड़ा बहुत बुरा नहीं होता है, फिर बहुत ज्यादा बुरा होता है। क्यों? जो हम देते हैं वही हमारे लिए कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर प्राप्त होता है। और इसलिए देखिए, हम तो एक बात कहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमसे कोई त्रुटि हो गई है, हमसे कोई गलती हो गई है, हमसे कोई पाप हो गया, पहले तो मानते नहीं है, और अगर मान लिया, अध्यात्म में आ गए, आप श्री राम की शरण में आ गए, भगवान कृष्ण की शरण में आ गए, शिव की शरण में आ गए, समझ में आता है? ऐसा नहीं है समझ में नहीं आता। समझ में आता है कब? चिड़िया चुग गई जब खेत। हम जब कहते हैं ना, सभी लोग कहते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे, अभी किसने, आप देखोगे आज की डेट में आपके इर्द गिर्द, हमने कहा था 2026 में आपको बुरी घटनाएं सुनने को मिलेंगी। आपके इर्द गिर्द आप देखो ना देखो, आपके समाज में, आपके आसपास कहीं ना कहीं आपको लगातार युवा अवस्था में लोग चले जा रहे हैं। अब बोलो कब समय रह गया अध्यात्म का? इसलिए हम सभी से कह रहे हैं,
आपके भीतर किसी प्रकार के छल है, किसी प्रकार की दुर्भावना है, किसी प्रकार के पाप अगर आपके द्वारा हो गए हैं तो कोई बात नहीं, उन पापों को आप एक जगह रख दो, उनका फल बाद में कम हो जाए। इसके लिए लगातार आज से ही काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब भैया। ये शरीर आपका नश्वर है और इतनी जल्दी चला जा रहा है, अब तो प्रतीक्षा भी नहीं कर रहे, अब तो शमशान में जाकर आप देखोगे तो अब बड़े बूढ़े नहीं, 80-90 साल के लोग नहीं, अब तो 40-45, 30-35 वर्ष के व्यक्ति ही चले जा रहे हैं। तो हृदय बहुत ही रुदन करता है, परेशान हो जाता है। इसीलिए हम आप सभी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि हमने, देखिए मनुष्य शरीर है, रोग भी होंगे, पाप भी होंगे, कष्ट भी आपको सहने पड़ेंगे, परेशानियां भी आपको झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि होता क्या है ना, आपके साथ अगर अच्छा होता है ना तो उनको चीजें याद नहीं रहती। अगर आप जीवन में याद रखो, अगर किसी को अच्छा करते रहें और एक बार भी आपने किसी की बुराई कर दी, जैसे आपसे कोई व्यक्ति कोई वस्तु मांगता है कि भैया हमें दे दो, और हम लगातार उसको जब देते रहते हैं तो उसके जो इच्छा है उसकी पूर्ति हम लगातार निरंतर करते रहते हैं, और जब निरंतर पूर्ति करते रहते हैं तो आप उनके भले हैं। लेकिन अगर आपने एक बार भी मना कर दिया तो आपसे बुरा संसार में उसके लिए कोई नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि देखिए समय इतना अधिक नहीं है, किसी व्यक्ति के पास इस समाज में लगातार युवावस्था में ही लोग चल बस रहे हैं और इस संसार को से विदा लेकर परलोक धाम गमन कर रहे हैं। तो इस धरती पर जो अल्प से अल्प समय बचा है, इस समय को अध्यात्म में लगाइएगा, ईश्वर अपने इष्ट देव की शरण में लगाइएगा, अच्छाइयों में लगाइएगा, भलाइयों में लगाइएगा, सामाजिक चीजों में लगाइएगा, प्रकृति के लिए लगाइएगा। और ये सब हम कर किसके लिए रहे हैं, ये विचार किया है? ये कर हम सब अपने लिए ही कर रहे हैं। क्यों? हमने अभी कहा था कि जो कुछ भी हम देते हैं वही हमें कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर मिलता है। तो भैया आप अगर करोगे अच्छा तो बोलो अच्छा किसे प्राप्त होगा? आपने अगर खीर में मीठी डाला है, मीठा, तो अंततः जो सबको परोसता है सबसे अंत में उसको प्राप्त होती है ना खीर। लेकिन जब वो सबको बांट देता है, सबको खीर बांट देता है, तो लोगों के जो पात्र में खीर आई थी हो सकता है वो कम मीठी लगे, लेकिन जब उसके द्वारा मेहनत से जब वो खीर बनाई जाती है, भले ही इसमें मीठा कम हो, उसको बहुत अच्छी लगती है। इसलिए उसके पास मीठा ज्यादा आने वाला है, अधिक अधिक अच्छा आने वाला है। तो इसलिए ये जीवन में याद रखिएगा, हमें पहले इस प्रकृति के लिए जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है, सूरज से रोशनी प्राप्त कर रहे हैं, अगर एक भी दिन सूरज हमें ना मिले तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सांस आप नहीं ले पाओगे। फिर जब प्रकाश नहीं मिलेगा तो सोचो ये पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी। ये पेड़, ये वृक्ष, ये पौधे ना रहें, फसल ना रहे, तो बोलो आप क्या खाकर क्या भक्षण करोगे और कैसे जीवित रह पाओगे? ये जल हम लगातार उपयोग कर रहे हैं, जल निरंतर उपयोग कर रहे हैं, जिधर देखो उधर दूषित कर रहे हैं। माँ गंगा की तरफ जब भी जाओगे आप तो हम देखते हैं, देखकर आंखों में पानी आ जाता है, आंसू आ जाते हैं, और हृदय बहुत ही व्याकुल हो उठता है उस माँ में, जब आप अपने हवन, अपने पूजा पाठ की फटे पुराने जो आपके ईश्वर के चित्र हैं, इष्ट देव के चित्र हैं, वो अगर खंडित हो गए हैं, मूर्तियां इत्यादि खंडित हो गई हैं, तो उनको क्या करते हो आप? या दिन भर आपने पूरे महीने भर या 6 महीने भर आपने गंगा जी में जो भी कुछ तुलसी जी है, सूख गई हैं तुलसी जी, जो आपने धूप दीप इत्यादि जलाई थी, वो उनकी सामग्रियों के भी रैपर होते हैं, पन्नियां होती हैं, कागज होते हैं, फट्टे होते हैं, डब्बे होते हैं, उनको सबको एक जगह इकट्ठा करते हो और कहते हो चलो उसमें डालकर
गंगा मैया की जय कर देते हो। बड़ा दुख होता है, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये गंगा आपकी है, उसमें आप पानी पीते हो, जल पीते हो, न जाने इस प्रकृति को गंगा मैया क्या क्या दे रही हैं। इसीलिए जब गंगा मैया का जल नहीं था तो भागीरथी ने कितनी तपस्या की, उस तपस्या को क्यों भूल रहे हो भाई? उस जल को आप घर में गंगा में आप पानी जो पी रहे हो, अगर उसमें अगर कोई कुछ मिला दे, है ना, अगर एक चुटकी कुछ तिनका ऐसे भी झूठा भी कर दे ना, इस तरह से झूठ मूठ के लिए ऐसे करके कुछ कर दे, तो आप जल नहीं पियोगे। और आप तो पूरी भरी गंगा मैया को गंदा कर दे रहे हो। जब हम गंगा मैया की तरफ जाते हैं तो दोनों हाथ जोड़कर नमन करते हैं, गंगा मैया आपने हमें पुनः बुला लिया, आपका हम कैसे आभार व्यक्त करें। हे गंगा मैया आपकी जय जयकार हो, क्योंकि अंत में हमें उसी गंगा में ही मिलना है। उसमें जो जीव जंतु रह रहे हैं, जो मछलियां रह रही हैं, जो सर्प रह रहे हैं, आप सोचो, वो जो गंगा जल आपने गंदा कर दिया, अब वो सोचो कितना, वो जितने भी जीव जंतु हैं कितना परेशान हो रहे होते हैं। सोचो आपके घर में अगर कोई इस तरह से कूड़ा की थैली अगर डाल दे, आपके घर के गेट के बाहर ही कोई जो है कूड़े की थैली डाल दे, बंदर इधर उधर कर दें, ऐसे समझ लीजिए, तो आपको कितना बुरा लगता है। और आप माँ गंगा की गोद में जाकर अपने जितने भी घर का आप पूजन हवन सामग्री की चीजें होती हैं, अधजली चीजें भी होती हैं, उन सबको गंगा में प्रवाहित कर देते हो। ये भैया मत करो। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मिट्टी में गड्ढा खोदो, 2-3 फीट खुरपी लेकर जाओ, फावड़ा लेकर जाओ, और उसमें ही आप गंगा किनारे आप आराम से उसमें दफन कर दो नीचे, और उसके बाद गंगा मैया से हाथ जोड़ लो, थोड़ा सा गंगा जल ऊपर से छिड़क दो, याद रहेगा आपको, है ना। आप अपवित्र भी नहीं होंगे, और कुछ समय बाद वो धीरे 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 अब मिट्टी की चीज मिट्टी में ही मिल जाएगी। और ऐसी चीजें मत डालो, उसमें पन्नी इत्यादि मत डालो, ठीक है, पन्नी को आप जला दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, मुंडन जब होता है तो संस्कार यही कहता है, अरे भैया घर में मुंडन कर लो, क्या क्या परेशानी आ रही है। आप गंगा जी में अपनी बुआ को और दुनिया भर के तमाम रिश्तेदारों को लेकर जाते हो, है ना, पन्नी में भर भर कर आप खाना इत्यादि लेकर जाते हो, और आटे में आप बाल जब लेते हो, और बाल लेने के बाद उसको आप ऐसे गंगा जी में आप फेंक देते हो। भैया निवेदन है, ये मत करो। विधि यही होती है कि उसको आप गड्ढा खोदकर बालों को भी गाड़ दीजिएगा, गंगा मैया के किनारे गाड़ दो। यही कहा जाएगा जब घर पर आओ, गंगा मैया में हम जाकर मुंडन करा के आए, मुंडन कराओ, लेकिन बाल एक भी मत छोड़ो। आपके घर में अगर एक्वेरियम हो, आपके घर में अगर मछली कहीं हो, आप देखोगे उस जीव को, मैं जीव की बात कर रहा था, अगर बाल चला जाए, आपके मुंह में बाल चला जाए, बोलो कैसा लगेगा आपको? विचार करने वाली बात है। अगर आपके मुख में एक जरा सा खाते समय बाल आ जाए, पानी पीते समय बाल आ जाए, या ऐसे ही ये बाल मुंह में आ जाए, तो बोलो आप जब तक बाल ना चला जाए तब तक परेशान रहते हो। और जिन लोगों के बाल गले में चला जाता है, वो पानी भी ऐसा लगता है चुभता है गले में। ऐसा जने कितने पेशेंट इस तरह के हमने देखे हैं। तो कहते हैं, फिर हम क्या बताते हैं उनको, बेले का जो बर्तन होता है, बेले की थाली होती है, फूल का जो बेला होता है, फूल की जो थाली होती है, उसमें चाकू से पानी को काटते हैं, उसके बाद पिलाते हैं, और तब कहीं जाकर वो 1-2 बार में, 3-4 बार में जब पिलाते हैं, तो कहीं जाकर वो बाल ऑटोमेटिकली नीचे चला। फूल की ये महत्ता है। तो इस प्रकार से देखिए, जो चीज हमें पसंद नहीं है वो हम दूसरे जीव जंतुओं को क्यों इस तरह से हम दे रहे हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए, आप लोग सब ध्यान से तो सुनते हो, लेकिन जब वहां जाओगे तो बस वही करोगे जो मन में आएगा। तो भैया ऐसे इस तरह से मन में अगर वो आए, कोई नशे में थोड़े ही इस समय जो बैठे हो, सत्संग तो सुनते हो आप लोग, लेकिन सत्संग का वही मतलब हुआ जो सत्संग को अपने हृदय में उतार ले। इसलिए आप प्रयास कीजिएगा, मैया गंगा को गंदा मत कीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या बताया, आज से सत्संग शुरू हुआ वो किस चीज के लिए होगा, कोई बताएगा? सभी लोग सुन रहे थे, अभी सत्संग किस लिए शुरू किया था बताइए, क्या कहा था हमने?
सत्संग जब शुरू किया था, कोई है, कोई बोलेगा, कोई कोई महान आत्मा ये बताएगा कि सत्संग हमने क्या प्रारंभ किया? कोई बता सकता है या जाने वाले हैं सभी? कोई नहीं है। देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुना कीजिएगा। ये सत्संग जो होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए सत्संग होता है। सत्संग व्यक्ति के जीवन में बेहद खूबसूरत परिवर्तन लाने वाला होता है। गुड इवनिंग तो कह दिया, आप भी कह रहे थे बीच में कि बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, लेकिन हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम ही आपसे पूछ रहे हैं कि जो आज का सत्संग हमने प्रारंभ किया वो किस लिए था, क्या चीज हमने उस सत्संग में मुख्य बात बताई? कोई अगर एक सज्जन बताएगा तो कितनी खूबसूरत बात होगी। ये गुरु की वाणी जो है वो कभी कभी चीजें आपको प्राप्त होती हैं। अरे कर्म नहीं बताया भैया, कर्म तो है ही है, जब जीवन में आए हो तो कर्म तो है ही है, लेकिन हमने अभी सत्संग किस विषय पे किया था? चलिए कोई बात नहीं, हम पुनः बता दे रहे हैं। नहीं बेटा, ये नहीं कहा था हमने। चलिए, हमारे जो भी चैनल है उस पर कमेंट अवश्य कीजिएगा और हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हाँ, गंगा जी को भी कहा था, गंगा जी की भी बातें बताई थी हमने, ठीक है। और दूसरा हमने बताया था कि मंथरा और कैकई के विषय में हमने चीजें विस्तार से बताई थी कि आपको पूरे संसार भर में हर जगह मंथरा और मिल जाएंगी, और कैकई यानी जो कई की बातों में आ जाए वही तो कैकई है। कई लोगों की बातों में हम लोग बहुत जल्दी बरगलाने में आ जाते हैं। बहुत अच्छे मस्तिष्क के धनी होने के बावजूद हम, अच्छा कोई बात नहीं सुनी, रिवर्स करके सुनिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं ये। कभी कभी अच्छी चीजें बताते हैं तो उनको ध्यान पूर्वक सुनेंगे आप तो बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है। हाँ, तो रिपीट करके सुन सकते हैं और बहुत से लोग रिपीट करके सुनते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। बोलिए नमः पार्वतये पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी जो पूस का महीना चला गया, पौष का महीना चला गया, और अब माह का पवित्र दान पुण्य करने का महीना इस समय है। वैसे तो दान पुण्य हमें प्रतिदिन करना चाहिए, जब समय मिले तब करना चाहिए। केवल धन का दान नहीं करना, आपको अपने मन का दान अपने गुरु को सबसे पहले करना है। अपने मन को समर्पित कर दीजिए अपने गुरु को और उनकी वाणी को अपना जीवन का सार बना लीजिएगा, तो आप देखेंगे आपका जीवन धन्य होता चला जाएगा और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। गुरुदेव हमेशा सूक्ष्म रूप से आपके ही जीवन में, आपके साथ में हमेशा बने रहते हैं। सूक्ष्म रूप से उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो इसलिए हमें हमेशा गुरु का आशीर्वाद, और ये माह का पवित्र महीना तो हमने कहा गुरु को दान, ब्राह्मण को दान, ब्राह्मणी को दान, गरीबों को दान, गंगा मैया को दान। जब भी जाएं तो दान करके आइएगा। अच्छा, एक चीज और बताएं, दूसरी बात मैं बता रहा था आप सभी को कि अभी आप देख रहे होंगे जो 2026 है, 25 यानी 20 के बाद समझ लीजिएगा, लगातार ऐसे ऐसे हष्टपुष्ट युवा इस संसार को छोड़कर चले गए। और जब कोई असमय चला जाता है तो उसका दर्द, उसकी तकलीफ वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है, वही महसूस कर सकता है जिसका कोई अपना गया हो। और उस खालीपन को इस संसार में कोई
जो गया था उसके अतिरिक्त कोई दूसरा भर नहीं सकता, दूसरा कोई भर नहीं पाता। चाहे कितने भी प्रयास कर लिए जाएं, चाहे उसके जैसा कितना भी व्यवहार कर लिया जाए, उसके जैसा कितना ही कर्म कर लिया जाए, लेकिन जो एक व्यक्ति, क्योंकि संसार भर में जितना भी संसार है वो सब भिन्न भिन्न मन से लेकर है, भिन्न भिन्न प्रकृति के हैं, भिन्न भिन्न इंद्रियों के स्वामी हैं, भिन्न भिन्न आदतों के स्वामी हैं, भिन्न भिन्न इच्छाओं के स्वामी हैं, भिन्न भिन्न अच्छाइयों के स्वामी हैं, भिन्न भिन्न खूबियों के स्वामी हैं। तो जब ऐसा होता है और जब कोई अपना अल्प आयु में वो संसार को त्याग देता है, रुखसत हो जाता है, इस संसार से विदा हो जाता है, तो इस तकलीफ को, इस जो रुदन हृदय को विदारत करने वाली ऐसी जब घड़ी आती है, इस ये कष्टमय जब घड़ी आती है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, बच्चे हो या माता पिता हो, जब विवाह कोई जाता है, असमय कोई जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। तो हम आप सभी से उसको मद्देनजर रखते हुए एक बात आप सभी से निवेदन कर रहे हैं, प्रयास कीजिएगा जितना हम अपने प्रकृति से जुड़े रहेंगे, जितना हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहेंगे, जितना हम परिवार से जुड़े रहेंगे, उतना अधिक हमारा जीवन स्वास्थ्यप्रद होता चला जाएगा। जितना हम ऋषिकाओं की परंपराओं के साथ चलेंगे, जितना हम सरलता सुगमता से चलेंगे, अपने जीवन को अधिक दिखावे में न जीकर बिल्कुल साधारण जीवन जिएंगे, तो हमारा जीवन स्वास्थ्य से भरा हुआ रहेगा। हमारी जो आदतें आज के युग में बन गई हैं, चाहे वो भोजन की हों, चाहे वो भजन की हों, तो ये आदतें जो छूट गई हैं, खराब खाने की आदतें पड़ गई हैं, देर रात्रि भोजन करने की पड़ गई हैं, होटल रेस्टोरेंट ढाबे में खाने की पड़ गई हैं, मदिरा शराब सिगरेट न जाने कितने भौतिक पदार्थ जिनका भक्षण करने को इंद्रियां बार बार लालायित रहती हैं, ठेले खोमचे जगह जगह पहले इतने कहां हुआ करते थे, और जैसे जैसे ये बड़े हैं वैसे वैसे हमारा आहार विकृत हो गया, जैसे जैसे हमारी खाद पेस्टिसाइड निरंतर पृथ्वी को खोखला, एक तरफ खोखला कर रही हैं, और वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के जो ठेले खोमचे हैं, कम समय में अधिक प्राप्त कर लेना, जो आज के युवा के दिमाग में बैठाला गया है, कम आय में अधिक हम प्राप्त करने की जो जिज्ञासा लोगों के घरों में घर कर गई है, मनों में घर कर गई है, तो इसलिए उस धरती को भी खोखला कर रहे हैं आप, और उस आने वाले समय में वो धरती भी बंजर हो जाएगी। और मैंने कहा, जो बाहर भोजन करने के आदी हो गए हैं, उनके पेट ऐसे बढ़ गए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा जा रहा है, हार्ट के रोगी बढ़े जा रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक के रोगी बढ़े जा रहे हैं, लेकिन हम खाना नहीं छोड़ रहे हैं। अगर कम जो व्यक्ति खा लेगा, सादा भोजन कर लेगा, तो क्या कुछ घट जाएगा? ये लगातार निरंतर जो बाहर 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 का भोजन हम ऑर्डर कर देते हैं, न जाने कितनी वेबसाइट आ गई हैं, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज,
और आपकी जो बाहर जितनी भी, केवल फास्ट फूड ही नहीं, कुछ भी आप सादा भोजन भी अगर बाहर होटल का खा रहे हो तो ज्यादा अच्छा नहीं है। प्रयास कीजिएगा आप स्वयं ही बनाकर खा लीजिएगा, सादा ही बना लीजिएगा। अरे आटा मारना तो सभी को आता है, आटा मलना तो सभी को आता है। भात तो बना ही सकते हो, चावल खिचड़ी तो बना ही सकते हो, हलवा तो बना ही सकते हो, चाय इत्यादि तो बना ही सकते हो, सादा चीजें तो बना ही सकते हो, कुछ नहीं तो नमक अजवाइन का पराठा ही से बना सकते हो। जो कुछ आता है सीखो, नहीं आता है तो अब तो यूट्यूब पर इतनी चीजें सीखने को पड़ेंगी। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा। कुछ चीजें हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, जितना हम योग की तरफ जाएंगे, जितना हम आयुर्वेद की तरफ जाएंगे, उससे कहीं अधिक हम अपने घर का सादा भोजन की तरफ भी बढ़ना हमें चाहिए। और हम जो कार्य कर रहे हैं हमें उस प्रकार का भोजन खाना चाहिए। एक जैसा भोजन कभी किसी का नहीं होता। बच्चों के लिए भोजन अलग है, युवाओं के लिए भोजन अलग है, जो रनिंग कर रहे हैं बच्चे उनका भोजन अलग है, जो बड़े बूढ़े एक जगह पड़े रहते हैं उनको ज्यादा वर्कआउट नहीं रहता, शरीर की कार्य क्रियाएं ज्यादा नहीं रहती, उनका भोजन अलग है। जो गर्भ में है यानी जो प्रेगनेंसी अगर किसी माता बहन को है उनका भोजन अलग है। जो युवा मेहनत कर रहे हैं, माइंड का कार्य कर रहे हैं, उनका भोजन अलग होना चाहिए। तो ये सब कुछ आप एक जगह यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो। तो इसलिए आपसे हम निवेदन यही कर रहे हैं, अधिक से अधिक घर का सादा भोजन खाइएगा, कम खा लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें एक चीज और जोड़ रहे हैं हम आपके साथ कि प्रयास कीजिएगा कि ये आवश्यक नहीं कि आपने कहीं का आपको न्योता आया है तो आप उसके यहां भोजन करो ही। अरे भाई, कोई नियम में थोड़ी बंधे हो। आप अपने घर से भोजन खाकर भी जा सकते हो। क्यों? अगर वहां देर रात्रि भोजन है तो भैया रात्रि का भोजन जितना आपने धन दिया है उससे ज्यादा कहीं हमारे शरीर को वो रोग पैदा कर देगा। तो इसलिए मत खाइएगा, कम खा लीजिएगा, गम खा लीजिएगा, उसको सहन कर लीजिएगा। सूरज ढलने के बाद भोजन का त्याग सभी लोगों को कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। भाई, ये बात समझ में नहीं आ रही लोगों को। शाम के बाद भोजन पचाने का जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है और आप धड़ाधड़ ऐसे जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है इस तरह से भिड़े जाते हो एक एक ठेले पर। विवाह इत्यादि में हम देखते हैं, अगर कहीं आमंत्रण आया होता है, निमंत्रण आया होता है, तो वहां जब जाते हैं तो ऐसे छत्ते के ऊपर, जैसे मधुमक्खी होता नहीं है वैसे छत्ते के ऊपर चढ़ी जाती है। ना कपड़ों की सुध है, ना भोजन की सुध है। और सब कुछ खा लेने के बाद कहते हैं, दाल का पत्ता, मूंग की दाल का पत्ता लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं, केवल मूंग की दाल का पत्ता खाते हैं, हम तो कुछ खाते ही नहीं, मूंग की दाल खाकर आए थे। अगर कोई पूछता है तो अरे भैया, धोखा किसे दे रहे हो? अपने आप को दोगे, हमें थोड़ी धोखा दोगे आप। जो भी खाना है सूरज ढलने से पूर्व खाने का विधान हमारे पहले भी था। जब 30 साल पहले, 20-25 साल पहले जब ये इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे, और जब इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे 25-26 साल पहले मान लीजिए, और ज्यादा मान लीजिएगा, लगभग 30 साल पहले इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे, तो लोग शाम को भोजन जल्दी बना लेते थे ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जितनी सुख सुविधाएं लोगों के पास हो रही हैं उतना जीवन जानवरों की तरह ही व्यतीत करना प्रारंभ कर, और उसको जीकर व्यक्ति बड़ा ही कॉल रहाई करके बात करता है कि हम तो अब पश्चिमी सभ्यता के आदमी हो गए, है ना। देखिए, भारत की जो परंपरा है, भारत को भारत की परंपरा के अनुसार जीना सीख लीजिएगा। भारतवासी जितने भी हैं उन सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं
कि आप सभी लोग भारत की जो जीवन है अपना, वो भारतीय जीवन की तरह जीवन को भारत की परंपरा के अनुसार जीना प्रारंभ कर दीजिएगा और आप देखेंगे कि आपके शरीर में रोग धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। भोजन के ऊपर अगर हम बोलेंगे तो 3-4 घंटे बोल जाएंगे, इसलिए आपसे सूक्ष्म रूप से समझ लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब शरीर में कोई व्याधि आती है, हम हमेशा कहते हैं कि सर्वे रोग मलाशरा, सभी रोग जो होते हैं वो हमारे पेट से होकर जाते हैं। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो समझ लीजिए अब रोग शुरू हो गए। हर चीज की अपनी आयु है। आप 6 के 6 स्वाद चख चुके हैं भैया, अब आपको क्यों इतना पड़ी हुई है कि सभी स्वाद चखने ही हैं। आप हमेशा कम खा लीजिए, समय से भोजन कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। देर रात भोजन जो आप सूत सूत कर खाते हो और खाते ही सो जाते हो, सबसे खतरनाक होता है। लगातार रोग ही, अगर हम कहें ये मृत्यु दर तेजी से बढ़ी है तो ये हमारी बुरी आदतें ही हैं। इन आदतों को पुनः सुधारिएगा, अभी भी वक्त है, वक्त रहते संवर जाइएगा, वक्त रहते संभल जाइएगा तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियां प्रारंभ आ जाएंगी। आपका क्या जाता है, आप तो उल्टा पुल्टा खाकर उल्टे पुल्टे कर्म करके आप तो चले जाओगे, लेकिन पीछे छोड़ जाओगे दुख तकलीफें, पीछे छोड़ जाओगे जो बच्चे हैं उनकी थाली में से भोजन छीन कर चले जाओगे। आप क्या लेकर जाओगे, आप तो कुछ लेकर नहीं जाओगे, लेकिन आप छोड़कर भी क्या जाओगे। आप लेकर जाओगे अपने बच्चों की खुशियां, आप लेकर जाओगे, आप लेकर अपने तमाम जो बच्चे आपका परिवार है उनकी सब हंसी खुशी सब लेकर चले जाओगे। आप लेकर जाओगे जो आने वाले मेले हैं, उन बच्चों से आप उनको मेलों की में जो खुशियां उनको प्राप्त होती हैं वो आप लेकर चले जाओगे। जो पर्व आते हैं महीने में, साल में, जितने भी उन पर्वों पर जिस प्रकार से उन पर्वों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, वो पर्व की सारी खुशियां आप लेकर चले जाओगे। पर्व तो होंगे लेकिन आप नहीं होगे। तो जब भी परिवार के जो सभी सदस्य होंगे वो हमेशा आपको अपने मन में स्मृतियों में जब भी याद करेंगे तो दुखी होंगे, तकलीफ उनको होगी। तो भैया ऐसे काम मत करो। आप चाहते हो कि उनको तकलीफें हो, आप चाहते हो कि उनको दुख हो। जब नहीं चाहते तो भैया ऐसे कर्म मत कीजिएगा। कर्म अच्छे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, खाना पीने की बात कर रहा हूं, लेकिन नियम से खाओ, दबा के खाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शाम को भोजन कम करो, खूब दबा के भोजन करो। आप अगर दुकान में हो तो टिफिन मंगाने की आदत डालो भैया, मंगा लो, क्या दिक्कत होगी। अगर आपको पैसा इतना जरूरी है तो ठीक है, आप कमाई करो, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने घर पर फोन कर दीजिएगा। सबसे पहले जाते ही आप सबसे पहले भोजन फोन पर बोल दीजिएगा अपनी पत्नी को अपने घर पे कि हमें आते ही भोजन करूंगा। चाय की चुस्कियां भैया ये क्यों ले रहे हो। नाश्ता, चाय, ब्रंच ये जो है बड़ा खतरनाक होता है। जो शाम का जो ब्रंच होता है और आपके भोजन मार देता है। सबसे पहले भोजन, हम तो हमेशा कहते हैं कि भोजन सबसे पहले करो और नाश्ता उसके बाद करो। अब नाश्ता कर लोगे तो भोजन की जगह ही नहीं बचेगी, और आपने भोजन कर लिया तो नाश्ता कर सकते हो। तो दुकान से ही आप बोल सकते हो, आप जहां जॉब कर रहे हो वहां से ही बोल दीजिएगा कि हमें, और अगर समय ज्यादा लग रहा है तो प्रयास कीजिएगा आप टिफिन, अब तो गर्म करने वाले टिफिन आते हैं, आप उनको लेकर जा सकते हो और अपने ऑफिस में खा लो। 5 मिनट से 10 मिनट मुश्किल से लगने वाले हैं भोजन करने में, और भोजन के लिए तो कोई मना नहीं करेगा आपको, ना आपके व्यापार में, ना आपको काशगार, ना आपका जो नौकरी में और आपका जो भी कलीग्स हैं या आपका बॉस है, कोई मना थोड़ी करेगा भोजन के लिए।
नहीं, मैं पहले बता चुका। बहुत ही दबा, आप एक भी काउंटर नहीं छोड़ते हो। आप जब भी किसी पार्टी में उस सब में जाते हो कहीं पर भी, तो केवल जाते खाने के लिए, उस सब का तो आनंद नहीं लेते हो भाई। हम तो अगर हमें अगर निमंत्रण आता है तो हम तो केवल इसलिए जाते हैं ताकि लोगों से बातचीत कर सकें, लोग मिल सकें, बस इतना बहुत काफी है। भोजन करने के लिए आपका घर बचा है ना भैया, है? तो प्रयास कीजिएगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन को अच्छा बना सकती हैं, और खराब खराब बातें अगर अपने जीवन में आप सम्मिलित कर लेंगे तो जीवन आपका ही दूषित होगा। और जब आपका जीवन दूषित होगा तो आपको रोग बढ़ेंगे, रोग बढ़ेंगे तो बीमार पड़ोगे, बीमार पड़ोगे तो जल्दी से असमय आप इस संसार को छोड़ सकते हो। तो वो सब चीज़ें ना हो, तो इसलिए इन सब को आप अभी से इस चीज़ को समझ लीजिएगा। बहुत तकलीफ होती है जब कम आयु में लोग चले जाते हैं। आपका कोई कुछ नहीं जाता, और ये केवल पुरुषों की बात नहीं कर रहा, ये माताओं बहनों की भी बात कर रहा हूं मैं। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कपड़े सन जाएं, कोई पता नहीं भैया। ऐसे ऐसे भरते हो, ऐसे ठूस ठूस के खाते हो जैसे जंगल में से छूटे हो, जैसे भोजन मिलता ही नहीं है। पहली बार आपने छोले भटूरे देखे हैं, पहली बार आपने पनीर देखा है, पहली बार आपने जो मिष्ठान है, मेवे वाली मिष्ठान है, वो देखी हैं। और हम तो भैया कुछ लोगों को ऐसे देखते हैं, ठूस ठूस कर ऐसे खाते हैं, वो एक भी काउंटर नहीं छोड़ते। और बीच बीच में हमने ऐसे लोगों को देखा है जो टॉयलेट इत्यादि भी कराते हैं और उसके बाद फिर से भोजन करने लगते हैं। भैया क्या ऐसा है? आप 100, 200, 500, 1000 रुपए जो देने आए हो, 2100, दो जो भी आप दे रहे हो भैया, 5000 दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए दे रहे हो आप, तो इसलिए थोड़ी आए हो कि आप 4 लाख की बीमारी लेकर जाओ। एक भी काउंटर नहीं छोड़ते हैं भैया, एक भी काउंटर नहीं छोड़ते हैं, और हर जगह चक चक कर एक काउंटर को 4 बार लेने जाते हैं। इतना क्या भैया खाने में है? इसलिए साधु बनिएगा, त्यागी बनिएगा। उसमें बहुत आनंद है। एक जो होता ना, देखिए ये भोजन का प्रेम बता दूं आपको, प्रेम बस वही है। प्रेम जो थोड़ी देर का जो प्रेम होता है ना, वही अच्छा लगता है, और आप लगातार प्रेम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से भोजन थोड़ा ही अगर करोगे तो वो प्रेम बना रहेगा, और ठूस ठूस कर खा लिया आपने तो क्या होगा? वो प्रेम आपका दूषित हो जाएगा। चलिए खैर, मैं भोजन के मैंने कहा मैं विषय में अगर बोलूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा सत्र। और ये जो दरबार है महादेव का दरबार है, तो हम इसीलिए कह रहे थे क्योंकि असमय लोग ना जाएं केवल, और आप सभी लोग अगर इस तरह की बातें मानेंगे तो परमात्मा आपका भला करेंगे। हम अपने आप को सुधारने की बात कर रहे हैं, जीवन को सुधारने की बात कर रहे हैं। सनातनी बनिएगा, ठीक है? इस तरह से भोगी मत, ठीक है? तो महादेव का दरबार है, शीघ्रता से दर्शन कर लीजिएगा, और अपनी जो भी मनोइच्छाएं हैं, मनोवांछित मनोकामना है, उनको पूर्ण करते जाइएगा, उनको पूर्ण कर लीजिएगा। और जिन जिन लोगों के प्रश्न हैं वो प्रश्न ले लीजिएगा। और बीकानेर से मुकद्दर खान जी पूछ रहे थे कि आपके यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है? तो भैया हमारे यहाँ ठंड बहुत ही गजब की पड़ रही है, और आज लगभग 16-17 दिनों बाद धूप आई है। यहाँ पे कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, और दूसरा कोहरा अच्छा खासा पड़ रहा है। आज और कल धूप थोड़ी सी देखने को मिली है, और बाकी का सर्दी बहुत कड़ाके की है, ठंड खूब कड़ाके की है। तो आप लोग भी जो है ठंड से बचे रहिएगा, और अच्छी चीज़ें जो आपके शरीर को गर्म रखें, ऐसी चीज़ों का आप प्रयोग कीजिएगा, ठीक है? चलिए, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, माया राठौर जी जुड़े हैं, मेरा पति की तबीयत ठीक नहीं रहती, और डेट है 23/6/80। माया जी, आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं,
और आपने कहा कि तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो सबसे पहले तो जो उनको परेशानी है उनका नाम क्या है ये बताइएगा। माया राठौर जी, खुशी कुमारी, खुशी कुमार जुड़े हैं हमारे साथ। हर हर महादेव, कैसे हैं आप? और परेश जी, जय महादेव गुरुजी। 17/7/1980 है गुरुजी, मेरे बिजनेस नहीं चल रहा है गुरुजी। 7। आपका विवाह हो गया परेश पटेल जी? विवाह आपका हो गया? जी बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमने कहा महादेव का दरबार है, शीघ्रता से हमने कहा महादेव का दरबार है, शीघ्रता से अपने हाथों को प्रीतिपूर्वक जोड़ते हुए महादेव के श्री चरणों में अपने मस्तक को नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा और महादेव के दर्शन कर लीजिएगा। आप अपनी सभी मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण कर लीजिएगा। महादेव सबकी रक्षा करें, सभी की मनोइच्छाएं पूर्ण करेंगे। सभी को बहुत आशीर्वाद। और अपने अपने मुखारबिंद से एक बार शीघ्रता से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कमेंट में हर हर महादेव लिखते जाइएगा, ओम नमः शिवाय लिखते जाइएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा। गोपाल जी राठौर है। देखिए, प्रश्न एक बार में पूरा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके पति की तबीयत, आप अपने पति से बहुत प्रेम करते हैं। 3 2 5 1 मिनट माया। देखिए, जो लोग नए जुड़े हैं हम उनसे एक निवेदन कर रहे हैं। एक तो ये हमारा चलिए नंबर आश्रम का ले लीजिएगा, हमारे चिकित्सा केंद्र का नंबर ले लीजिएगा सभी लोग। 7830397561 7830397561 7830397561। इस नंबर पे प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक कॉल कर सकती हैं आप। और आप ये चाहते हैं कि आपका कोई इशू है, मेडिकल इशू है, तो अपनी रिपोर्ट भी भेजकर यहाँ से ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि माया जी ने, आपने चैनल को देखिए सब्सक्राइब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको अगर अपनी हस्तरेखाएं दिखानी है तो आपके पास ये नंबर है और चैनल हमेशा बना रहेगा। अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ये नंबर भी है और आपके पास ये चैनल भी रहेगा। साथ में जो लोग किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ये चैनल होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको कोई मेडिकल इशू है, किसी प्रकार का रोग है और वो दूर नहीं हो रहा, आयुर्वेद ट्रीटमेंट चाहते हैं, जड़ से रोग को खत्म करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का रोग हो, हमारे आश्रम में सभी प्रकार की चिकित्सा की जाती है आयुर्वेद औषधि के माध्यम से। तो आप इस नंबर पे संपर्क साध के आसानी से अपनी औषधि भी घर बैठे भी मंगा सकते हैं। दूसरी बात, आप प्रयास कीजिएगा। और हमने कहा महादेव का दरबार है जिसके साथ अभी इसमें आप लाइव जुड़े हुए हैं, तो अपनी जो समस्याएं हैं, जो रोग हैं, जो तंत्र विद्याएं इत्यादि, किसी से आप परेशान हैं, किसी ने किया कर दिया कुछ भी, तो आप महादेव के श्री चरणों में अर्जी लिखने के लिए भी आपके पास ये नंबर होना चाहिए। तो नंबर आप नोट कर लीजिएगा सभी लोग।
और बेटा गुप्त रोग है अगर आपको, तो डू नॉट वरी। आप ये नंबर पे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, आपको स्तंभन की समस्या आ रही है, आपको गदूद जैसी समस्या आ रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको, हार्निया जैसी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप नंबर पे संपर्क साध ली। नाइटफॉल की, अगर नाइटफॉल है आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नंबर है, प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक आप अपने जो है औषधियां बेटा मंगा लीजिएगा, ठीक है। कुरियर के माध्यम से आपके पास औषधियां पहुंच जाएंगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो आसानी से आप औषधियां मंगा लीजिएगा और आपका रोग ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग जिनको सेक्सुअल डिजायर ही नहीं होता, ऐसे लोग, या जिनको सेक्सुअल डिजायर तो होता है लेकिन वो संसर्ग करने के लिए उनका शरीर ही साथ नहीं देता, टाइमिंग बहुत ज्यादा कम रहती है, हमने कहा प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या बनी रहती है, किसी प्रकार का कोई गुप्त रोग है, जैसा कि अभी बच्चे डोनल एक बच्चा है उसने बताया, तो आप दवाइयां मंगा सकते हैं, औषधियां मंगा लीजिएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आयुर्वेद की जो औषधियां हैं, पहले तो साइड इफेक्ट नहीं है। मेरा दांतों की मेरा अच्छा, दांतों की समस्या, देखिए हम दांतों में क्या दिक्कत हो रहा है, ठंडा गर्म लगता है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइए। सेंसेशन माया राठौर जी, दांतों की क्या समस्या है पहले ये बताइएगा। देखिए हड्डी वड्डी टूट जाती है, उसके लिए आपको हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाना होगा, और अगर दांतों से जुड़ी समस्या है तो डेंटिस्ट के पास ही जाइएगा। और अगर छोटी मोटी चीज है, ठंडा गर्म इत्यादि लगता है, पायरिया इत्यादि हो गया है, मुंह से स्मेल आती है, हाँ, तो उसकी औषधि आप मंगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, उसके लिए औषधि मंगा सकते हैं आप। और बाकी अगर भैया ब्रिसल्स आपको लगाने हैं, कैप लगना है दांतों में, है आरसीटी इत्यादि करानी है, कुछ भी अगर दांतों से क्लीनिंग इत्यादि करानी है, तो उसके लिए आपको भैया डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। बाकी चीजें हम तो उस चीज के लिए बता देंगे आपको जो समस्या बने ही नहीं, पारी इत्यादि की समस्या का निदान तो यहाँ से हो ही जाएगा। हरिओम जी, आज सत्संग हो रहा था तो आप नहीं थे, शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। तो हमने कहा अधिक से अधिक चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग नहीं समझ रहे हैं हम उनसे वही कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप अगर कोई रोग सता रहा है और रोगों का निदान आपको नहीं मिल रहा है, तो भैया आप सीधा सीधा ये नंबर ऊपर दिया है, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। जी हमने देखा था आप आए थे, लेकिन किंतु परंतु देखिए जिनका, हाँ, लेकिन फिर बीच में चले गए थे, सुन रही थी ऐसे ही। सत्संग किस विषय पे हो रहा था, हम जब बहुत देर से पूछ रहे तो किसी ने प्रत्युत्तर ही नहीं दिया, हम निरंतरता से पूछ रहे थे, तो जो लोग थे कम से कम वो तो बता ही सकते थे। चलिए माया जी, और जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो शीघ्रता से अपना प्रश्न ले लीजिएगा, ठीक है। डोनल बेटा आपका नाम क्या है, कहां से हो, और आप ये नंबर, चैनल को सब्सक्राइब देखिए इसलिए कीजिएगा ताकि आपके जीवन में यदि कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या का
निदान प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। अर्जी लिखनी है आपको, ठीक है, हमसे जुड़े रहना है तो अर्जी लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उपाय इत्यादि करने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धनवर्षा पोटली मंगानी है अपने व्यापार की उन्नति के लिए, अपनी जॉब की उन्नति के लिए, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए, घर में बरकत के लिए, या कोई मनोइच्छा, विशेष मनोइच्छा है वो पूर्ण करने के लिए धनवर्षा पोटली मंगा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान कराना है तो इस नंबर को आप हमसे जुड़े रहिएगा, आप यहाँ घर बैठे अनुष्ठान करा सकते हैं। किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं तो आप उस रोग को, आप जो है रोग से भैया दूर हो जाइएगा, और उसके लिए आप यहाँ से औषधि मंगा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई रोग है, माताओं, बहनों, बच्चों को, युवाओं को, हमारे पिता तुल्य जो लोग हैं उनको, वृद्धजन हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या, बाल अच्छे करने हैं, तो उन सब चीजों के लिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं आसानी से। किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको अपने जीवन में जब जोड़ते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जीवन में, लिए हमने कहा आप सभी प्रकार के दोषों से मुक्त रहना चाहते हैं, किसी प्रकार का हमने कहा अनुष्ठान चाहते हैं, किसी प्रकार का, हर हर महादेव, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हम तो यही कहते हैं कि सबसे पहले महादेव के श्री चरणों में अपने मस्तक को नमन कीजिएगा, और महादेव के श्री चरणों में आप अर्जी सबसे पहले लगाइएगा, ठीक है। लोगों के जीवन संवर रहे हैं, लोगों के जीवन में लाभ हो रहे हैं, अर्जी तो लगानी होती है केवल, ठीक है। अभी हमें कहना पड़ रहा है कि भैया अपने दुखों को आपने दूर कर लो तो भैया अर्जी लगा लो, ठीक है। ऐसा देखिए, आपको हम बहुत ही सच्चे मन से कह रहे हैं, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ कह रहे हैं कि आप यदि अर्जी लगा रहे हो तो वाकई में आपके जीवन में आपको बदलाव नजर आएंगे, चेंजेस नजर आएंगे, ठीक है। और जो अनुष्ठान यहाँ से बताए जाएंगे उन अनुष्ठानों को विशेष आपके लिए बताया जाएगा, उन अनुष्ठानों को करके, हम किसी प्रकार की कोई फीस तो ले नहीं रहे, तो अर्जी लगाने में कौन सी परेशानी है भैया। आपकी जो मन में आए, वो जो देना चाहो वो दे सकते हो, ना देना चाहो मत दो भैया। सुनीता पवार जी जुड़े हैं हमारे साथ, हरिओम जी, हरिओम। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। चलिए, लव लाइफ इत्यादि के विषय में अगर किसी को पूछना है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए, आज आपको छूट दे दी हमने। अपने वैवाहिक जीवन के विषय में यदि कोई पूछना चाहता है, अपनी लव लाइफ के विषय में कोई पूछना चाहता है तो वो पूछ लीजिएगा, अपनी जन्म तिथि बताइएगा बस, तो यहां से प्रयास करेंगे हम आपको वो भी निदान किया जाएगा, ठीक है। आप अपनी मैरिड लाइफ के विषय में, अपने पार्टनर के विषय में, अपने जीवन के विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो आप लिख भेजिएगा। अमित सिंह हरि जी, 19 मार्च में। अमित सिंह हरिद्वार से हूँ, मेरी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी फ्यूचर में प्लीज बताएं। अमित सिंह जी, सबसे पहले तो अमित जी, सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अमित जी, सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और सब्सक्राइब्ड जब कर लेंगे तो ऑल पर एक ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब्ड के बराबर में डाउन एरो होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे ही क्लिक करेंगे आप, वैसे ही ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सभी लाइव सेशन, सभी वीडियो आपको वहां आसानी से उपलब्ध हो जाए। और जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, और जैसे ही लाइव सेशन प्रारंभ होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखिए मूलांक आपका जो है वो 1 है अमित जी, और विवाह नहीं हुआ है क्या आपका अभी? चलिए बता दे रहे हैं आपको। देखिए आप जहां पर भी जाते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपको लोग प्रायोरिटी दें, आपको सम्मान दें। आप रिकॉग्निशन चाहते हैं दूसरों से, आपको लोग तरजीह दें, ये आप चाहते हैं। और अमित जी, अगर कोई आपको कुछ अपशब्द बोल दे तो आप को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, आपका हृदय हर्ट हो जाता है। और आपको बता दें अमित जी, आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके विषय में तो हम बता ही रहे हैं आगे। बाकी आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। आप जहां जाते हैं, मित्रों में हो, रिश्तेदारों में हो, तो आप कहना चाहिए अपनी वाणी से या अपने व्यवहारों से, वो जो जितनी देर आप वहां रहते हैं उतनी देर वो आपके ऊपर ही चलता है वो सब चीजें, ठीक है। यानी कि अगर हम ये कहें, एक तरह से लीडरशिप की क्वालिटी आपके भीतर होती है, तो ये आपके साथ रहेगा। अमित जी, जी हम बोल रहे हैं वो बताइएगा, प्रत्युत्तर देते रहिएगा अमित जी। और आपका जो ग्रह राशि का स्वामी है वो सूर्य रहेगा, और जिस प्रकार से सूर्य चमकता है वैसे ही आप का जीवन भी चमकेगा। और मैं आपको बता दूं, आपको अगर बेटा विवाह नहीं हुआ है अमित जी, कभी आपने पति के विषय में पूछा, कभी दांतों के विषय में पूछा, और अभी आप जो है जॉब के विषय में पूछ रहे हैं। जॉब के विषय में अगर पूछ रहे हैं तो हम आपसे, देखिए बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं माया राठौर जी, मैं वही बता रहा हूं अमित जी, थोड़ा सा धीरे रखिए। जो हमने चीजें बताई वो ठीक थी या नहीं थी? उधर रोग आपको होंगे बेटा, ठीक है, मोटापा बढ़ सकता है आपका। माया जी, माया राठौर जी, हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि देखिए जो लोग पर्सनल बात करना चाहते हैं वो, मैरिड हो गई आपकी, अच्छा, पत्नी का क्या डेट ऑफ बर्थ है, थोड़ा ये बताइएगा। पत्नी के विषय में भी हम बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस समय आपके जो मैरिड लाइफ है उसके विषय में बात होनी है, तो आप अपनी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो उसके विषय में भी हम बता देंगे। तो माया जी, हमने कहा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। दूसरी बात ये कि जो लोग हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं वो मेंबरशिप ले लीजिएगा, सुपर चैट कर लीजिएगा, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए सूरज से डिटैच होंगे तो बीमारी तो आएगी अमित जी, समझ में आ रही है बात? अमित जी, हमने कहा सूरज से दूर रहेंगे तो बीमारी आएगी, भोगों में अगर पड़ेंगे तो बीमारी आएगी, ठीक है। भोजन के शौकीन हो सकते हैं आप, खाना अच्छा लगता है, कंट्रोल नहीं होता,
ठीक है, उस पर नियंत्रण करिएगा और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। दूसरी बात अमित जी, आपने बताया नहीं आपकी पत्नी की क्या डेट ऑफ बर्थ है। चलिए, हम बता दे रहे हैं आपकी जो पार्टनर होगी, वो जो मिलेगा आपको या जो है आपकी, वो 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में पैदा हुआ होंगे। 20 नवंबर से दिसंबर 20 तक होंगी, अथवा 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में पैदा हुई होंगी। बोलिएगा अमित जी। हमने कहा 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल, 20 नवंबर से दिसंबर 20 तक, और 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक पैदा हुए होंगी वो। देखो 2 अप्रैल है, क्या बात है। और वाइफ तो आपकी अच्छी हैं भाई, आपके लिए आपकी वाइफ बहुत अच्छी हैं भाई। और आपने कहा 2 नंबर, चलिए अभी बता रहे हैं, 2 तारीख को है, 2 अप्रैल है। आपकी वाइफ से ठीक ठीक जमेगी, हम ये कहेंगे बहुत अच्छी जमेगी। मैं वही कह रहा हूं, आपकी पत्नी से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं जमेगी, ठीक ठीक जमेगी बस। मैं वही कह रहा हूं, बहुत अच्छी नहीं जमनी है भाई, कम जमेगी, ऐसे समझ लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ ठीक ठीक बताइए आपने अमित जी। अगर आपके बहन का बच्चा, सिस्टर का जो बच्चा है, वो यदि कम खाता है ध्रुव जी, तो आप औषधि मंगा लीजिएगा। ये नंबर है ऊपर, देखिए आप चाहते हैं अमित जी, अगर ये सिचुएशन ना आए तो उसके लिए आप सबसे पहले अर्जी लगाइएगा। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, हमने बताया। और आपके, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, नीरू रुहेला जी, हरे कृष्णा। आप चाहते हैं कि आपके बीच में ये जो डिवोर्स की परेशानी आ रही है, ये ना आए, उसके लिए हमने कहा सबसे पहले तो इस चीज को लेकर जो है, उस चीज को लेकर अर्जी महादेव के लिए भेजिएगा यहां पर। ठीक है, महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा। और अर्जी लगाने के लिए नंबर ऊपर दिया हुआ है 7830397561। अर्जी कैसे लिखी जाएगी, क्या पता होगा, कैसा पेपर पे लिखेंगे अर्जी, वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। इस नंबर पे संपर्क तो साधिए भैया, नंबर पे संपर्क साधिए, आसानी से आपको, और इस समस्या को आप यहां से लिखिए, आपको अनुष्ठान यहां से बताएंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणम अस्तु। चलिए अगला प्रश्न ले लीजिएगा। अभी क्या हो रहा है ना, देखिए आपको बता दें अमित जी, आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ समाज में, सोसाइटी में शाइन करने वाली हो, फैमिली को रेस्पेक्ट देने वाली हो। ठीक है,
आप थोड़ा सा लविंग, थोड़ा सा केयरिंग चाहते हैं उनसे, वो आपको नहीं मिल पाती है, इसलिए परेशानी आ रही है। और आपको बता दें, आपकी जो पत्नी है थोड़ी भावुक हैं, उनको आप इमोशनल होकर उनको आप थोड़ा सा बदल सकते हैं। और बाकी का हमने कहा बहुत अच्छे से इमोशनली उनको हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। और आप मैंने कहा ठीक ठीक जमेगी, आपकी आपकी पत्नी की भी आपसे ठीक ठीक जम रही, बहुत अच्छी, हम कहें ये नहीं जम रही है भैया, ठीक है। और पत्नी आपकी थोड़ी सी इमोशंस को लिए हुए हैं, इन इमोशंस को आप इमोशनली हैंडल कीजिएगा तो आपके संबंधों में सुधार आएगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअली काफी स्ट्रांग है आपकी पत्नी वैसे तो, और उनको हमेशा कंफर्ट जोन चाहिए जो कि आप शायद नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। आपको आलस आता है क्या अमित जी? अमित जी, आपको आलस बना रहता है जो आपकी पत्नी को पसंद नहीं है। आप छोटी छोटी चीजों के माध्यम से उनको प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। और आपकी जो पत्नी है वो छोटी छोटी चीजों को लेकर खुश होने वाली प्राणी है, ठीक है। तो इसलिए उनको आपसे किसी प्रकार की फाइनेंशियल अपेक्षा तो नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उनको इमोशनली हैंडल कीजिएगा, प्रेम पूर्वक हैंडल कीजिएगा। पत्नी तो है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपका परिवार सुखी रहे, आप सुखी रहें। और सबसे पहले आप पत्नी के नाम से इस समस्या को लेकर महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा बच्चा, और आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, आपका डिवोर्स नहीं होगा। चलो हम आपको बता दे रहे हैं, परेशान मत होइएगा, बहुत आशीर्वाद है। गोपाल कुमार जी, आपका स्वागत है, हर हर महादेव। गोपाल जी हेलो, अरे भैया हाय हेलो छोड़िएगा। नहीं, पैसे तो उनको देखिए, अभी क्या है कि पैसा पैसा तो इसमें माया है ना, तो पैसे की तरफ कौन नहीं भाग रहा है, लेकिन आपको जो अधिक मात्रा में आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इमोशनली हैंडल करोगे तो पैसा नहीं चाहिएगा उनको, ये हम बता रहे हैं आपको। अरे बेटा, आपको गोपाल जी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहे हो, लेकिन आपके लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा इंतजार कर रहा है, लेकिन आपने छोड़ दिया वो। हमने कहा छोटी छोटी चीजों से प्रसन्न हो जाएंगी वो, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा, ठीक है। दूसरी बात गोपाल जी, सबसे पहले हमारे साथ आए हैं, हम सभी से एक ही बात कहते हैं कि हमारे साथ आपको बने रहना है, जुड़े रहना है, अपनी हस्तरेखाएं दिखानी है, कुंडली विश्लेषण कराना है, अनुष्ठान कराना है, तंत्र विद्या या कोई किया कराया, कोई परेशानी हो रही है, कोई साधना, कोई मसान इत्यादि की पूजा की है, कोई कोक इत्यादि बांध रखी है, तो उसके लिए आप इस नंबर पे संपर्क साध लेगा और अर्जी में वो सब कुछ लिख दीजिएगा। और साथ में अर्जी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा, जो कुछ भी समस्या, जो कोई परेशानी आ रही है,
धन वर्षा पोटली मंगा लीजिएगा, व्यापार नौकरी के लिए बहुत बढ़ोतरी करने वाला है। आपकी कोई मनोइच्छा है उसको पूर्ण करने वाला, तिजोरी गले में आपके उसको रखिएगा, आपका धन वृद्धि होगी आपको। तो धन वर्षा पोटली मंगा सकते हैं आप। नहीं तो उनके अंदर नहीं होगी भैया, उनके अंदर नहीं होगी, कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं चलता है अमित जी, अमित बाबू, ठीक है। रिश्ते जो होते हैं वो कठिनाई से नहीं चलते हैं, उनको संवारना पड़ता है। अगर आपके बाल उलझ जाएं तो बहुत प्रेम पूर्वक आप सुलझाओगे, अगर उनको खींचातान करोगे तो क्या होगा, खींच लोगे आप, नहीं खींच पाओगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, परेशान मत हो अमित जी। हमने आपसे कहा एक तो पत्नी को आप हमारे साथ जोड़िएगा किसी भी तरह से, ठीक है, एक काम ये कीजिएगा। दूसरा काम आपको बताया, उनके पास मोबाइल है, इस मोबाइल से उनको हमारे साथ जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, और उनकी बुद्धि में परिवर्तन अवश्य होगा। आशीर्वाद है बेटा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। गोपाल जी आपका क्या प्रश्न है? आपकी इच्छाएं बहुत हैं गोपाल जी। गोपाल जी, हमने कहा आपकी इच्छाएं, हमने कहा महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं आपकी। अरे गोपाल जी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, उसके लिए तो हमने कहा था अब सबसे पहले अर्जी तो लगाइएगा। यहाँ से जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अनुष्ठान है वो यहाँ से या तो हमसे करा लीजिएगा या फिर स्वयं कर लीजिएगा आप, ठीक है। हमें किसी प्रकार का भैया फीस नहीं ले रहे हैं किसी से, ठीक है। आपकी जो श्रद्धा हो वो दे सकते हैं आप, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अर्जी अवश्य लगाइएगा, हम ये कह रहे हैं आपसे। तो उस चीज को पूरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप मस्तिष्क के बहुत धनी हैं। आपकी आपकी शादी हो गई क्या? क्यों भाई गोपाल जी, आपकी जल्दी शादी हो गई क्या? एम्बिशियस तो आप हैं, और आपको आपकी पत्नी से बहुत अपेक्षाएं रहेंगी, ये बता रहे हैं हम आपको। और अगर आपकी इच्छाओं पर अगर वो खरी नहीं उतरी तो आपको क्रोध भी जल्दी आएगा, ये बता दे रहे हैं हम आपको। बेटा विवाह करने जाओ तो एक बार हमसे जरा पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। आप भैया बुद्धिजीवी हो, ठीक है। और वैसे तो पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि आपके जीवन में वैसे तो सब कुछ अच्छे से मिल जाना चाहिए, और मिलेगा भी आपको। थोड़ा सा धीरज बना के रखिएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं। और बेटा आप अर्जी लिखोगे तो अर्जी जब भेजोगे तो एक तो अपना फोटो भेजोगे,
दूसरा अपनी हस्तरेखाएं भेजोगे, ताकि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए विषय में आप लगातार प्रयासरत हो उसमें हम देख लेंगे। ठीक है। दूसरी बात, आपको सोफिस्टिकेटेड चीजें अधिक पसंद हैं गोपाल जी। आप सभी लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। ठीक है। और किसी को कोई रोग न सताए, सभी लोग सुखी रहें, किसी प्रकार की जीवन में कोई परेशानी ना आए आपको, सभी लोग स्वस्थ रहें। और हमने कहा किसी को किसी प्रकार का कोई रोग न सताए, और जटिल चीजें पसंद है, हम ये कह रहे थे। कठिन चीजें, मेहनत करना पसंद है आपको, ये बता रहे हैं हम आपको। ठीक है। राघव जी, हम यूपी से हैं बच्चा। ठीक है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, मौज में रहें। हाँ, माइंड तो आपका तेज है भाई। ठीक है। और जो लोग नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि हमारे यहाँ से लाइव सेशंस आप यहाँ से ले पाएँ। दूसरा, हम जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग अनुष्ठान किसी प्रकार का कराना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा हो, जो हम ये उपाय यहाँ से निरंतरता से बता रहे हैं, इन उपायों को आप शॉर्ट वीडियो में हम बताते हैं, उनको कर लीजिएगा। और लोगों के जीवन संवर रहे हैं, आपका जीवन भी संभलेगा। महादेव पर विश्वास रखिएगा, सबका भला करेंगे महादेव। बेटा मैं वही कह रहा हूं, आपको जो भी जॉब चाहिए उसके लिए अर्जी में लिख लो बेटा। और अर्जी कैसे लिखी जाएगी, कहाँ भेजनी है? ऑरेंज रंग के पेपर पे लिखनी होगी अर्जी। और लिखी कैसे जाएगी? ये नंबर ऊपर दिया है, प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक कॉल कर लीजिएगा आप। ठीक है। और आपको बहुत आशीर्वाद है। ठीक है। चलिए, आप सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, आनंदित रहें, मौज में रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, और दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, तारीफ करते रहिएगा। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा, और मेंबरशिप ले लीजिएगा। साथ में सुपर चैट करते रहिएगा, पर्सनल टॉक अगर किसी को करनी है तो। दूसरा, हमने कहा दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, तारीफें करते रहिएगा, पीठ पीछे किसी की बुराई मत कीजिएगा। सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। आज का सत्संग आप पीछे जाकर भी सुन सकते हैं। और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी लोग सुखी रहें। और प्रातःकाल हम 7 बजे से जो योग सत्र रहता है उसमें हमारे साथ आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो एस्ट्रो के विषय में अगर किसी को जानना है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। सभी को बहुत आशीर्वाद। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।